महादेव की जटाओं से बहती ज्ञान की गंगा और उनके डमरू से गूंजती सृष्टि की प्रतिध्वनि। क्या आप जानते हैं कि शिव संहिता के अनुसार इस अनंत ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? आइए जानते हैं उस परम सत्य को, जो आधुनिक विज्ञान के बिग बैंग से भी गहरा है। शिव संहिता के प्रथम पटल में साक्षात भगवान शिव माता पार्वती को सृष्टि का गुप्त ज्ञान देते हैं। महादेव कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में न आकाश था, न वायु, न अग्नि, न जल और न पृथ्वी। चारों ओर केवल परम ब्रह्म यानी स्वयं शिव ही थे, जो नित्य, अविनाशी, निराकार और अनंत थे। वह एक ऐसी ऊर्जा थे जिसे न देखा जा सकता था, न छुआ जा सकता था। फिर इस रचना की शुरुआत कैसे हुई? महादेव बताते हैं कि उनके भीतर एक इच्छा जागृत हुई। उसी परम चेतना से सबसे पहले माया का प्राकट्य हुआ। ये माया ही ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा थी। जब इस माया पर शिव की दिव्य दृष्टि पड़ी, तो उसमें स्पंदन, वाइब्रेशन हुआ। इसी स्पंदन से सबसे पहले जन्म हुआ आकाश, स्पेस का। आकाश तत्व से फिर गति आई, जिससे पैदा हुई वायु, एयर। वायु के घर्षण से तीव्रता आई और प्रकट हुई अग्नि, फायर। अग्नि के शांत होने पर शीतलता आई, जिससे निर्माण हुआ जल, वाटर का। और अंत में जल के घनीभूत होने से बनी हमारी पृथ्वी, अर्थ। इन्हीं पंच महाभूतों, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के आपस में मिलने से इस दृश्य जगत का निर्माण हुआ। लेकिन शिव संहिता एक और गहरा रहस्य खोलती है। महादेव कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि समष्टि, मैक्रोकॉज्म है, और तुम्हारा यह मानव शरीर व्यष्टि, माइक्रोकॉज्म है। यानी जो कुछ भी इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद है, सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पर्वत और स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वह सब हूबहू तुम्हारे इस छोटे से शरीर के भीतर भी समाया हुआ है। सरल शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम खुद शिव का अंश हो। शिव संहिता के अनुसार इस रचना को समझना ही खुद को जानना है। अगर महादेव का यह गुप्त ज्ञान आपको छू गया हो, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और सना